तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने खड़े हो? मैं कौन हूं? मैं क्या कर सकता हूं? हेलो नमस्कार, मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और आप मुझे देख और सुन रहे हैं ईपीलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है देखे ज़रा। इसमें मैं थिएट्रिकल रिलीजेस के बारे में बताता हूँ, उनके बिजनेस के बारे में बताता हूँ, उनके रिव्यूज़ भी करता हूँ। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ शैतान नाम की हिंदी सुपरनैचुरल फीचर फिल्म का, जो रिलीज़ हुई है 8 मार्च 2024 को। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? What have you done to her? हमारे देश में एक खास वर्ग है जो सुपर नेचुरल और हॉरर फिल्मों को पसंद करता है। इसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। ये बात बड़ी हैरत अंगेज है कि बहुत सारी महिलाओं को सुपर नेचुरल, हॉरर, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्रीज़ इस तरीके की फिल्में बहुत पसंद आती हैं और उसका वर्ग बढ़ते ही जा रहा है। अब OTT पर भी इस तरीके का बहुत सारा कंटेंट आ रहा है और उनके कंज्यूमर्स ज़्यादातर महिला वर्ग है। ऐसे में अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो बॉलीवुड में कई सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो सुपरहिट रही है, जिसमें कि राज थी, राज के अलावा थी भूत, उसके अलावा थी कौन, उसके अलावा थी रात। ये सारी फिल्में हैं जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पर आधारित थी। और कई बार ऐसी फिल्मों में ब्लैक मैजिक को भी दिखाया गया था, जैसे कि गहराई नाम की एक फिल्म आई थी जिसको अरुणा राजे ने डायरेक्ट किया था और जिसमें मेन लीड में पद्मिनी कोल्हापुरे थी। अब पद्मिनी कोल्हापुरे की जो एज थी और जिस तरीके की उस फिल्म का विषय था, उस फिल्म की सबसे ज़्यादा याद आती है इस फिल्म को देखते वक्त, जिसका नाम है शैतान। शैतान की इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो उसमें द कॉन्ज्यूरिंग है, द एग्जॉर्सिस्ट है, डार्क स्पेल है, द क्राफ्ट है। ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिसमें कि वुमेन या फीमेल प्रोटोगनिस्ट के ऊपर कई सारे अत्याचार या कई सारे ब्लैक मैजिक के दौरे पड़ते हैं और इस तरीके की कहानियाँ बड़ी ही आम बात हैं। शैतान भी इसी तरीके से शुरुआत होती है, एक अच्छी फैमिली के पति, पत्नी और उनके एक जवान बेटी और बेटे के साथ, जो कि एक ट्रिप पर निकले हैं और उसमें से बेटी चाहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड और कुछ दोस्तों के साथ लद्दाख की ट्रिप पर जाए। ऐसे में परिवार एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुकता है और उसमें एक स्ट्रेंजर उनको मिलता है जो इनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता है और ऐसे में वो उस जवान लड़की को एक लड्डू खिला देता है। अब ये जो लड्डू खिलाने वाली बात है वो बड़ी नेचुरल तरीके से होती है, लेकिन इससे धीरे धीरे हमें पता चलता है कि उस लड्डू के कारण वो लड़की वशीभूत हो गई है। उसके वशीकरण के साथ ही साथ ये जो कैरेक्टर है, स्ट्रेंज कैरेक्टर, ये इनके फार्म हाउस में पहुंच जाता है और वो वहाँ पर उधम मचा देता है। अब ये जो लड़की वशीभूत है, ये वही कर रही है जो ये कैरेक्टर या शैतान उससे करवा रहा है। ऐसे में उसके माँ बाप उसके खिलाफ जाकर बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। उसका एक छोटा भाई है, वो भी बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करता है, लेकिन सारी की सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं क्योंकि ये जो शैतान है वो इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है। इस शैतान के चंगुल से छूटने की कई सारी कोशिशें होती हैं और कुछ कोशिशों के वक्त इस हद तक बात पहुंच जाती है कि ये लड़की अपने पिता और अपने छोटे भाई की हत्या करने पर भी आमदा हो जाती है। ऐसे में इस शैतान के पीछे की पार्श्वभूमि कई बार आपको कंफ्यूज कर देती है और साथ ही साथ समझ में नहीं आता है कि इतना विकराल और इतनी विकृत बुद्धि का शैतान किस तरीके से आज के जीवन में आपके समक्ष आ गया है। इस शैतान को देखकर जहां आप खौफ की गिरफ्त में आ जाते हैं, वहीं कहानी के आगे चलते हुए आपको पता चलता है कि इस शैतान ने कई सारी लड़कियों को इसी तरीके से अपने इस कर्मकांड से या अपने इस जादू से या अपनी मायावी शक्ति से कई लोगों को और कई लड़कियों को उसने वशीभूत कर रखा है। अब इन सारी वशीभूत हुई लड़कियों के सामने ये माँ बाप तो लाचार हो ही जाते हैं, लेकिन क्या वो अपनी बेटी को छुड़ाने में सक्षम हो जाते हैं? उसकी है ये बड़ी ही एंगेजिंग लेकिन कहीं ना कहीं लचर होती हुई कहानी, जो आपको इंटरेस्ट तो पैदा करेगी ही, आपको एंगेज करेगी, एंटरटेन करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ शॉर्टफॉल है, कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स है, इसका एहसास भी दिलाएगी। लेकिन अगर हम समेशन करें कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और इसकी बुराइयाँ क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छाइयों की। इसमें जो अच्छाइयाँ हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर है डायरेक्शन। डायरेक्टर है विकास बहल, जो इससे पहले क्वीन और चिल्लर पार्टी और फिर सुपर 30 जैसी सक्सेसफुल फिल्में कर चुके हैं। उन्होंने शानदार नाम की एक फ्लॉप फिल्म भी की थी, लेकिन डायरेक्टर काफ़ी जानकार है, काफ़ी परिपक्व है और वो अपने क्राफ्ट को समझते हैं। उन्होंने अपने डायरेक्शन से और अपने
स्किल से इस फिल्म को एंगेजिंग बनाया है। जबकि ये फिल्म एक वश नाम की गुजराती सुपरहिट फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है जो पिछले साल आई थी, तो कहानी में वो नयापन नहीं है, उसमें सब कुछ वही है जो कि एक रेगुलर फिल्म में होता है, लेकिन डायरेक्शन के कारण फिल्म कहीं ना कहीं आपको एंगेज रखने में सफल होती है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत इस फिल्म की है बीजीएम। इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बड़ा ही ज़बरदस्त है। वो इस तरीके से आपको एंगेज करके रखता है कि आप पूरी तरीके से उस बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण इस कुतूहल में रहते हो कि अगला सीन क्या होने वाला है। वो बैकग्राउंड स्कोर इतना ज़बरदस्त है कि किसी भी तरीके से वो नरेशन में डिस्टर्ब नहीं करता। तीसरी विशेषता है फोकस। फिल्म का फोकस बड़ा ही लीनियर है, पूरे कैरेक्टर्स वेल डिफाइंड है। पूरी फिल्म सिर्फ कैरेक्टर्स को ध्यान पे और लोकेशंस को ध्यान पे रख कर ही लिखी गई है। कहीं पे भी फिल्म डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, कहीं पे भी पैरेलल कोई और सब प्लॉट या प्लॉट रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, जो कि अच्छी बात है। और चौथी अच्छी बात है इसमें परफॉर्मेंसेस। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है शैतान बने माधवन का। उनका रौद्र रूप, उनकी स्टाइल, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों की वो वहशत, उसके बाद उनका बहुत ही घिनौने तरीके से हंसना, और उसके बाद का सारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो किसी भी तरीके से आपको याद दिला देगा माफिजा साक्षीदार का नाना पाटेकर का, जिसको देखने के बाद आप जब थिएटर से बाहर निकलते थे तो उनसे घृणा करते थे। वही घृणा इस फिल्म के बाद लोग माधवन के साथ करेंगे, जिससे मैं कहूँगा कि माधवन की जीत है। दूसरा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इस फिल्म का है जानकी बोडीवाला का, जो ओरिजिनल वश में भी मेन लीड एक्ट्रेस थी। उन्होंने जिस मैच्योरिटी के साथ अपना सेंट्रल रोल को निभाया है वो काबिल तारीफ है। वो यंग है, वर्विंग है, एस्पायरिंग है, प्रॉमिसिंग है, वल्नरेबल है, लेकिन बहुत ही कमाल की और बहुत ही इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है। इन चार अच्छाइयों के बाद अगर मैं इनकी बुराइयों की बात करूं तो इसकी सबसे पहली बुराई है सब्जेक्ट। इस फिल्म का सब्जेक्ट बड़ा ही प्रिमिटिव, बहुत ही रिग्रेसिव और बड़ा ही डिप्रेसिंग है। इस तरीके की ब्लैक मैजिक की बात कहना यानी कि नए जनरेशन को गुमराह करना है। नए जनरेशन को कहीं ये ना लग जाए कि हाँ भाई कहीं ना कहीं काला जादू होता है। इस तरीके की सुपरस्टिशन को बढ़ावा देने वाली फिल्में नहीं बननी चाहिए। इस सब्जेक्ट को इस तरीके की फिल्म के साथ और वो भी बड़ी स्टारकास्ट के साथ बताना यानी कि एक बड़ा जुर्म है। हमने सब्जेक्ट्स वो चूज़ करने चाहिए जिससे कि हमारा नया जनरेशन प्रेरणा ले सके, इंस्पायर ले सके। ये सब्जेक्ट निरर्थक है। दूसरी खामी इस फिल्म में अजय देवगन अभी तक अपने दृश्यम के ही हैंगओवर में हैं। अभी तक वो अपनी फैमिली को ही प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं और कहीं पे भी वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं उठते। जो इनसे अपेक्षाएं थी वो इस फिल्म से पूरी नहीं होती। ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म में वो नींद में चल रहे हैं। तीसरी खामी है क्लाइमैक्स। फिल्म का क्लाइमैक्स बड़ा ही लेट डाउन है। ऐसा लगता है कि फिल्म जिस तरीके से ग्रो होगी और जिस तरीके से जेनिथ पे पहुंचती है क्लाइमैक्स पे, उससे आपको एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं, लेकिन क्लाइमैक्स कहीं ना कहीं लेट डाउन है, इलॉजिकल है और कहीं ना कहीं आपको संतुष्ट नहीं कर पाता। चौथी खामी है इस फिल्म की म्यूज़िक। इस फिल्म में करीब 3 या 4 गाने हैं, लेकिन कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो आप गुनगुना सके। 1 या 2 गाने जिस तरीके से फैमिली में दिए जाते हैं वो फैमिली के गाने हैं जो कई बार आपने सुन चुके हैं। उसके अलावा जो शैतान वाला जो मेन टाइटल ट्रैक है उसमें भी वो कैचीनेस नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है इस फिल्म का जो टेक अवे हो सके। बिवेयर स्विगी एंड जोमेटो। और 5वीं खामी एडिटिंग। इस फिल्म की एडिटिंग इतनी लचर है कि ऐसा लगता है कि एडिटर कहीं ना कहीं डर के मारे सो चुका है। कुछ सीन्स बहुत लंबे होते हैं, कुछ सीन एब्रप्टली कट हो जाते हैं, कुछ सीन ऐसे लगते हैं कि शूट ही नहीं किए गए। एडिटर महोदय जहाँ कहीं भी हो वो ध्यान रखे कि इस तरीके की एडिटिंग के कारण एक बड़ी फिल्म का नुकसान हो सकता है। इन 4 खूबियों और 5 खामियों के अलावा मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको सिखा सके, जो आपको कुछ नया दे सके। ये फिल्म वही चीज़ आपको दे रही है जो कई बार आप वेब सीरीज़ में देख चुके हो, जो कई बार आपकी दादी अम्मा आपको बता चुकी हैं, जो कई बार आप दंत कथाओं में पढ़ चुके हो, जो कई बार आप पल्प फिक्शन में पढ़ चुके हो, जो कई बार आप वेब सीरीज़ में देख चुके हो। इस फिल्म में ऐसा कुछ नयापन नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि इसमें एक एंटरटेनमेंट क्वेश्चन है जो कि गिल्ट रीडन है। आपको लगता है कि यार मैं खुश भी हुआ तो मैं क्यों खुश हुआ। ये जो कन्फ्यूजन है, शायद इस कन्फ्यूजन के कारण ही आप इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे। शब्बा खैर।